गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं। पिछले बार शायद समझने की आपने कोशिश की होगी कि जो क्लेवेज था बॉन्ड का वो आर ओ एच था, मतलब सी ओ एच था। ओ एच से डिकम्पोजिशन होता है, इसके पहले आप पढ़ चुके हो, जिसमें आर ओ एच होता था, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन हाइड्रोक्सी का है। कुल मिलाकर के सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, यूं कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं। ओ एच का रिप्लेसमेंट या इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए होता है, ठीक है ना। इस पर हमने बात की थी कि फिनॉल जो है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है, लेकिन विगरियस कंडीशंस में या सीवियर कंडीशंस में रिएक्शन हो जाती है, पर अनकॉमन प्रोडक्ट्स मिलते हैं और कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हम इसमें स्टडी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कैटेगरी में जो रिएक्शन ली जा सकती है वो होते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स। फास्फोरस के हैलाइड्स मतलब क्या? जैसे आप कह सकते हो कि वैसे आप PX5 लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूँ PCl5। मोस्ट कॉमनली यूज यही होता है PCl5, या आप लिख सकते हो PCl3, PBr3, PI3। ये जो PBr3 है ना, इसे अच्छा होगा अगर आप लिखें P+Br2। खैर PBr3 भी अच्छा लग रहा, लेकिन फिर भी इसको लिख सकते हैं P+I2। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। ये वैसे किताबों में सीधे PBr3 या PI3 लिखते हैं, और हम भी लिख करके उसकी रिएक्शन कर सकते हैं, ईजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसकी रिएक्शन पहले करते हैं अल्कोहल के साथ। तो जैसे मान लीजिए आपके पास में अल्कोहल है ROH, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ PCl5। अब आप यहाँ पे X5 लिख सकते हो, पर आपको पता है कि X की जगह Cl ही आएगा, तो कोई मतलब नहीं ना, क्योंकि PBr5 तो बनता नहीं है, पेंटा नहीं बनता फास्फोरस का और ब्रोमीन में, और आयोडीन भी नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो PCl5 बनता है, और फ्लोरीन से तो बात ही नहीं करो। तो ये हो गया RH हो गया, PCl5 हो गया। तब इसको बेटर होगा, इसको हम ऐसे लिख लें क्या? जैसे ROH है ना, तो इसे लिख लो PCl3 और एक क्लोरीन और एक क्लोरीन, लिखने में आसानी रहेगी। इसे एक H और एक Cl बाहर हो गया। एम आई क्लियर? एक H और एक Cl बाहर हो गया, और ये PCl3 और ये O, तो POCl3 हो गया और RCl बच गया, तो RCl प्रोडक्ट हो गया, POCl3 हो गया प्लस HCl हो गया। तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग विद यू अल्काइल हैलाइड या हेलोअल्केन, जो भी आप बोलना पसंद करो, वो बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो आप जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PBr3, PI3, PCl3 भी होता है, तो मैं इसको क्या ROH के साथ X3 लिख दूं, जहां X इज इक्वल टू Cl भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होती है ध्यान से देखिए। देखो यहाँ पे X3 है, तो X3 है ना, तो यहाँ पे 3 3 ले लो OH, मतलब 3 3 अल्कोहल ले लो, तो 3R हो जाएगा और 3X हो जाएगा। एम आई क्लियर? क्या बन जाएगा? 3R और 3X, मतलब 3 बन गया RX, ये अल्काइल हैलाइड ऐसा मिल गया। और देखो ध्यान से, ये क्या हो गया? H3PO3। एम आई क्लियर? क्या बन गया? H3PO3। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं फास्फोरस एसिड। क्या होता है? फास्फोरस एसिड। जब आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा होगा, या पी ब्लॉक एलिमेंट ऐसा तो सिलेबस का पार्ट नहीं होता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पार्ट होता है, तो उसमें ऑक्सी एसिड्स होते हैं, जिसमें सल्फर के ऑक्सी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें आपने H2SO3, H2SO4, H2SO5, H2S2O7, ओलियम वगैरह ये सब चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। उसी कैटेगरी में पढ़ने मिलता है फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कई बार इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि उसके बेसिसिटी कितनी है, उसकी बेसिसिटी कितनी है, उसकी एसिडिटी कितनी है, कितने हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, या कितने डबल बॉन्ड से पी जुड़ा हुआ है, कितने डबल बॉन्ड से सल्फर जुड़ा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी तो मैंने आउट ऑफ ट्रैक कुछ बात कर ली, फिर भी H3PO3 इज द बाय प्रोडक्ट ओवर हियर, इसे हम कहते हैं फास्फोरस एसिड कहते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। अब इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, तो ये तो कॉमन सी बात है। मजेदार चीज ये पढ़ने को मिलती है कि सपोज आप फिनॉल ले लें, सपोज आप फिनॉल ले लें, भाई अल्कोहल के साथ आपने फिनॉल ले लिया, एंड लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद PCl5 से, ये PCl5 से रिएक्शन करता है। तो पहली बात तो बताना बहुत जरूरी है कि PCl5 से रिएक्शन, मतलब वही बात, फिनॉल है, इसकी रिएक्टिविटी तो एक मतलब बहुत ही कम ही है ना, तो बहुत ही कम रिएक्टिविटी है। तो अब क्या बनेगा इससे? तो क्वेश्चन वही है कि जैसे यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स बने थे, तो क्या यहाँ पे हम बना दें कि ऐसे बना दें क्लोरोबेंजीन? तो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग दैट इज करेक्ट, क्लोरोबेंजीन बनेगा, पर आपको जान के बेहद अजीब लगेगा, या पता है आपको, ये पता होगा कि इसकी जो यील्ड है, इसको ये इसकी जो क्वांटिटी मिलती है ना, वो लेस देन 1% होती है, बहुत ही कम क्वांटिटी है। ओ, मतलब अगर ये 1% से कम है, तो 99% या मेजॉरिटी में, मेजॉरिटी भी क्या सुपर मेजॉरिटी होगी, वो तो कोई और ही बन गया। अब जो कोई और बन गया, वो जानते हो क्या बनता है? वो बनता है C6H5O होल थ्राइस, ठीक है, C3 इतने होल थ्राइस, और क्या? P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये क्या चीज है?
ये देखो C6H5 3 बार है ना, इसे बोलते ट्राइफेनिल, और P देखो यहाँ लगा है तो क्या हो गया, फॉस्फो। और ये क्या लिखा हुआ है देखो ध्यान से, O3 और एक और O, तो 4 PO4। PO4 क्या होता है, फॉस्फेट, ट्राइफेनिल फॉस्फेट, इसे कहते हैं ट्राइफेनिल फॉस्फेट। मेजर डेरिवेटिव ये होता है। तो कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि अगर फिनॉल रिएक्शन करेगा PCl5 से, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा या क्या बनेगा। इनफैक्ट ये क्लोरोबेंजीन बन रही है, पर देखो ना कितनी नन्ही सी, मतलब बहुत ही छोटी सी वैल्यू आ रही है इसकी, और मैक्सिमम जो बन रहा है 99% जो आपको यील्ड हो रहा है वो C6H5O होल थ्राइस P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं क्या, ट्राइफेनिल फॉस्फेट। आई होप इट इज अ गुड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब बाकी तो क्वेश्चंस आपको पता ही है, बहुत सिंपल रेगुलर क्वेश्चंस हैं। जैसे थायोनिल क्लोराइड होता है, आपसे उसकी मुलाकात है हेलोल्केन से, आप जानते हो इसको, SOCl2 जिसको आप कहते हो, तो ROH का रिएक्शन कर दीजिए SOCl2 के साथ, SOCl2। मैं हमेशा ऐसे लिखना पसंद करता हूँ, थोड़ा आप देख लो जैसे आपको ठीक लगे। ये H और ये Cl हो गया, और ये SO और ये S हो गया, और ये RCl फिर से बन गया। तो यू आर हैविंग विद, और अच्छा मेथड भी कहलाता है, पता है आपको, सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, HCl गैस होती है, तो ये रिएक्शन आप परिचित हो इससे। ठीक है, तो एथेनॉल के साथ भी शो कर सकते हो आप इसको चाहो तो, SOCl2 वगैरह वगैरह, तो सिंपल सी बात होगी। अब बात करते हैं रिएक्शन विद अमोनिया, कि अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अमोनिया के साथ क्या रिएक्शन हो, तीसरा मान सकते हैं रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है, ये ध्यान रखिएगा कि मिक्सचर, मतलब ये क्या हो जाता है कि अल्कोहल जो होता है ना, जो वेपर्स होती है, अल्कोहल की जो वेपर्स होती है ना, उसका जो मिक्सचर होता है आमतौर पर वो फ्लो किया जाता है। कैसे होगा, मैं लेट मी टेल यू, अभी बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें क्या होता है, उसमें एल्यूमिना लगता है, बस बात मुद्दे की है। Al2O3, इसे हम कहते हैं एल्यूमिना, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ये जो है ना एज अ कैटलिस्ट काम करता है, ये काम करता है एज ए कैटलिस्ट, और टेम्परेचर बहुत हाई लगता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 633 केल्विन, 633 केल्विन इज टेम्परेचर एक्सपेक्टेड। यहाँ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, यानी सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हो कि मतलब अल्कोहल की वेपर को पास करना है आपको, ठीक है ना। यानी इस पर क्या कि अमोनिया जो है उसे रिएक्शन करेगी, ठीक है, और एल्यूमिना वहां पर कैटलिस्ट होगा। अमोनिलिसिस की प्रोसेस है जैसे होती है वैसे ही दिखेगी। तो आप कह सकते हो, मैं सीधे अल्कोहल ले लेता हूँ, CH3CH2OH आपने ले लिया, लेट इट अलाउ टू रिएक्ट विद अमोनिया। Of course, as I told you earlier on, please put over here Al2O3. Just put the temperature 633 Kelvin. Of course, we are getting definitely simple सी कहानी हो गई। देखो यहाँ से H गायब, यहाँ से OH गायब, तो तुमको क्या मिल जाएगा, CH3, CH2, NH2 और H2O out. Am I clear? So you are simply having with you primary amine. Okay, nice. It is ethylamine. Okay, it is the ethylamine. Okay. अब क्या होता है, ये गाड़ी तो यहाँ रुकने वाली नहीं है, तो कंडीशन ये बनती है CH3, CH2, NH2। ये रिएक्शन फिर से करेगा CH3, CH2OH के साथ में। अब आपको समझ में आ गया, कंडीशंस आर रिमेन सेम, Al2O3 633 Kelvin। Of course, as I told you earlier on, you might have with you CH3, CH2 whole twice and NH, it is the secondary amine। ये बन गया क्या, डाइएथाइल अमीन। ठीक है, इसे बोलते हैं डाइएथाइल अमीन। इसे पता होगा कैसे लिखते हैं यूपीएससी में, N एथाइल एथिलमीन, N एथाइल एथिलमीन। जो छोटा ग्रुप होता है ना, जैसे मेथिल हो और एथिल हो, तो छोटे ग्रुप के साथ N लगाते हैं, ऐसा आपको आता होगा, ये यूपीएससी में चलता है। क्या ये हो गया, सेकेंडरी हो गया। टर्सरी के लिए क्या होगा, CH3, CH2 होल ट्वाइस NH है। अभी आगे प्रोसीड करेगा, सेम कंडीशन है CH3, CH2OH के लिए। अगेन यू हैव टू राइट Al2O3 एंड देन यू हैव टू राइट 633 Kelvin। यू माइट हैव विद यू CH3, CH2 होल थ्राइस अलॉन्ग विद द नाइट्रोजन प्लस H2O, ये है टर्सरी अमीन। अब होता क्या है कि इसमें मिक्सचर नहीं होता है, ठीक है कि नहीं। अच्छा, क्या आप समझे, फिनॉल, अच्छा मान लो फिर वही बात, फिनॉल ले लेते हैं। अब फिनॉल लेंगे तो अब इस बार आप कुछ ऐसा मत सोचिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। फिनॉल है, इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ होती है। इसमें भी जो टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा दिखता है, बस में प्रेशर बहुत हाई लगता है, हाई प्रेशर लिखना होता है हमें। और कैटालिटिक प्रेजेंस होती है ZnCl2 की, कैटालिटिक प्रेजेंस होती है ZnCl2 की। टेम्परेचर रेंज भी अच्छा खासा होता है, शायद 575 केल्विन के आसपास टेम्परेचर एक्सपेक्टेड होता है, 573, 575 केल्विन ज़्यादा ही है। ऑफ कोर्स इस केस में क्या होता है, जो क्वांटिटी है, फिर रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि जो क्वांटिटी है वो बहुत 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 कम मिलती है। क्वांटिटी मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, अमीन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कोई आपको कुछ अनकॉमन सा प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके पहले जैसा था ना वो अनकॉमन सा था, इसमें अनकॉमन नहीं होता, इसमें एनिलीन मिल जाता है, पर बहुत ही कम मिलता है क्योंकि रिएक्शन ही नहीं कंपाइल होती, कुछ और बनने का सवाल ही नहीं ना, दैट्स व्हाई। चलिए ये कहानी हो गई। अब लास्ट में आता है इसी कैटेगरी का एक और काफ़ी फेमस सा है, छोटा सा है, नन्हा सा है, काफ़ी फेमस है, और बहुत छोटा सा है ना, इसलिए कई बार से हम इग्नोर कर देते हैं, पर प्लीज़ इग्नोर नहीं कीजिए, इट्स गुड। कि फिनॉल जो होता है ना, ध्यान दीजिएगा, नॉट अल्कोहल। फिनॉल्स रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल नहीं, ध्यान दीजिए, अल्कोहल के लिए नहीं है ये, क्योंकि अभी तक अल्कोहल की ही कहानी चल रही थी, अब फिनॉल आ गया। अब क्या हुआ कि ये हम क्या कह सकते हैं, डिस्टिलेशन किया जाता है, यानी जब फिनॉल का डिस्टिलेशन किया जाता है जिंक डस्ट के साथ,
ठीक है। जब फिनॉल का डिस्टिलेशन किया जाता है जिंक डस्ट के साथ तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ऑफ कोर्स अब तो सिंपल सही है, ये फिनॉल हो गया, जिंक डस्ट है, और ध्यान देना डिस्टिलेशन के प्रोसेस से हीट कर दिया आपने, और यहाँ पे आपका जाना पहचाना मिलता है बेंजीन प्लस ZNO। सिंपल सा रिएक्शन है, लेकिन फिर भी फिनॉल का ऑफ कोर्स बेंजीन में कन्वर्शन ये कई बार हमको अजीब लगता है, लेकिन बहुत सिंपल वे में हो सकता है। जिंक से रिएक्शन कराइए, ये रिएक्शन अल्कोहल शो नहीं करते, ये रिएक्शन अल्कोहल शो नहीं करते, दैट्स ऑल। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जो कि ROH के क्लैवेज पर बेस्ड थे, दूसरी भाषा में OH के सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा समझाने की कि पूरा का पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल कैसे पार्टिसिपेट करता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड का जो रोल होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उम्मीद है कि वो आपके लिए शायद यूजफुल होगा, ठीक है। गुड डे प्लीज़।